हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्पीक एंड टॉक। आज हमारे पास टू वर्ब्स हैं, स्पीक एंड टॉक। ये दोनों वर्ब्स हैं जिनमें माइनर सा डिफरेंस है, जिसके बारे में आज हम समझेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है जिससे दोनों का रॉन्ग यूज़ हो जाता है। अब इनको लेकर चलते हैं आगे। पहले इनकी वर्ब्स फॉर्म्स देखते हैं। फर्स्ट इज स्पीक, स्पोक, स्पोकन। Talk, talk it, talk it. Speak is a irregular verb and talk is a regular verb. रेगुलर वर्ब वो होती है जिसके एंड पे ईडी ऐड होता है, और जिसके एंड पे ईडी ऐड नहीं होता वो होती है इरेगुलर वर्ब, सेम एज इट स्पीक। एंड फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम स्पीक, वी यूज स्पीक व्हेन वी आर इन ए मोर फॉर्मल सिचुएशन। हम स्पीक का यूज़ तब करते हैं जब हम फॉर्मल सिचुएशन में होते हैं। मीन्स जब हम किसी ऑफिस में, स्कूल, कॉलेज में जहाँ हम थर्ड पर्सन से बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे होता है स्पीक वर्ब का यूज़ किया जाता है। जैसे कि कह सकते हैं कि हम कहीं पे घर से बाहर हैं तो वहाँ पे हम फॉर्मल सिचुएशन फील करेंगे। एंड इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं। वी नीड टू स्पीक अबाउट योर अटेंडेंस दिस टर्म। हमें तुम्हारी इस टर्म की अटेंडेंस के बारे में बात करने की ज़रूरत है। यानी कि ये स्कूल की बात हुई तो अटेंडेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे यह क्या फॉर्मल सिचुएशन है, इसलिए यहाँ पे स्पीक का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट यूजेस ऑफ स्पीक, इट इज़ यूजर टू रेफर लैंग्वेज। जब हमने किसी लैंग्वेज के बारे में हम अपनी एबिलिटी बतानी होती है तो हम स्पीक का यूज़ करते हैं। इन द एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड स्पेनिश क्वाइट वेल। मैं इंग्लिश एंड स्पेनिश में अच्छे से बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे वो अपनी एबिलिटी बता रहा है, इसलिए यहाँ पे स्पीक वर्ब का यूज़ हो रहा है। एंड नेक्स्ट यूज़ ऑफ स्पीक, वन साइडेड कन्वर्सेशन। यहाँ पे एक पर्सन बोल रहा होता है तब क्या होता है, हम स्पीक वर्ब का यूज़ करते हैं। जॉन विल स्पीक एट द कॉन्फ्रेंस ऑन मंडे। जॉन मंडे को कॉन्फ्रेंस में बोलेगा। वहाँ पे जॉन बोलेगा और बाकी ऑडियंस सुनने वाली होगी। जब एक पर्सन होता है बोलने वाला तो हम उसको नेम भी क्या देते हैं, स्पीकर। तो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन इज टॉक, वी यूज व्हेन वी आर इन ए इनफॉर्मल सिचुएशन एंड आर इन ए मोर रिलैक्सड सिटिंग। जहाँ पे इनफॉर्मल सिचुएशन होती है, जैसे हमारी फैमिली मेम्बर्स हो, दोस्त हो, रिलेटिव्स हो, जहाँ पे हमारी जान पहचान होती है, वो वाली पोजीशन को इनफॉर्मल पोजीशन बोला जाता है। एंड इन ए मोर रिलैक्सड सिटिंग, जहाँ पे हम रिलैक्स होकर अपनी बात कह सकते हैं, तो हम वहाँ पे टॉक वर्ब का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, आई वॉज टॉकिंग विद माई मॉम। मैं अपनी मॉम से बात कर रहा था, जहाँ कर रही थी, तो वहाँ पे बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन है और इनफॉर्मल भी है साथ में, इसलिए वहाँ पे टॉक वर्ब का, जिनके हमने टॉकिंग यूज़ किया है। एंड नेक्स्ट इसकी यूजेस हैं टू साइडेड कन्वर्सेशन। जहाँ पे टू साइडेड की कन्वर्सेशन होती है, जहाँ पे यानी कि बात करने वाले दो और दो से ज़्यादा पर्सन्स होते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि एक बोल रहा है बाकी सुन रहे हैं, यहाँ पे वो किसी टॉपिक पे कन्वर्सेशन, बातचीत कर रहे होते हैं। तो इसके दोनों वेज होते हैं, फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल वे से भी बातचीत हो सकती है। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, द डॉक्टर वर टॉकिंग अबाउट द पेशेंट्स कंडीशन। जैसे कि हमें पिक्चर में दिखा रहा है कि डॉक्टर्स बात कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से पेशेंट की कंडीशन को लेकर, जहाँ पे वो डिस्कशन हो रही है। तो यहाँ पे हमने स्पीक नहीं यूज़ किया, यहाँ पे हम टॉक वर्ब यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे फॉर्मल वे था बट फिर भी टॉक यूज़ हुई क्योंकि यहाँ पे टू वे कन्वर्सेशन थी। एंड इन द सेकेंड एग्जाम्पल, सी टॉकड टू हर फ्रेंड येस्टरडे। वो उसने कल अपने दोस्त से बात की थी, तो कल बात की, तो इसीलिए वो भी दोस्त थे कि इसलिए हमने टॉकेड वर्ब का यूज़ किया है। यहाँ पे स्पीक नहीं, दोस्त से इनफॉर्मल वे में बात की है तो हमने टॉक वर्ब का यूज़ किया है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ टॉक एंड स्पीक। मारिया स्पीक्स इंग्लिश तो मारिया टॉक्स इंग्लिश। इनमें स्पीक्स वाला वो जो सेंटेंस है वो करेक्ट है, क्योंकि हमने यूजेस में पढ़ा है कि जो स्पीक है वो लैंग्वेज को रिफ़र करता है। लैंग्वेज, जहाँ पे हम इंग्लिश के बारे में बात करें, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। डोंट स्पीक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस। स्पीक में कभी भी सेंस और नॉनसेंस नहीं होता, इसीलिए डोंट टॉक नॉनसेंस इज करेक्ट सेंटेंस। एंड नेक्स्ट, वंस अगेन रिपीट ऑल द रूल्स। स्पीक, इट इज़ यूज्ड इन फॉर्मल सिचुएशंस। ये इनफॉर्मल सिचुएशन में यूज़ होता है। सेकेंडली, ये वन वे कन्वर्सेशन होती है क्योंकि एक साइड एक पर्सन ही बोल रहा होता है, बाकी सुनने वाले होते हैं।
एंड इट इज़ यूज टू रेफर लैंग्वेज, ये किसी लैंग्वेज को रेफर कर रहा होता है कि किसी में एबिलिटी बता रहा होता है। एंड रूल्स ऑफ टॉक, इट इज़ यूज्ड इन इनफॉर्मल सिचुएशन, इट इज़ यूज्ड फॉर टू साइडेड कन्वर्सेशन। इसके दोनों रूल्स हैं, फर्स्ट इनफॉर्मल में यूज़ होता है, सेकंड क्या हुआ, जब टू साइडेड कन्वर्सेशन होगी तब यूज़ होगा, जब हम टॉकिंग करेंगे दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स। आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।